प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब दिखने लगा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार घर से ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर तक पैदल ही जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया है कि उनके कार्यालय में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो पैदल ही कार्यालय तक आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की वैश्विक स्तर के ऊपर पेट्रोल व डीजल की काफ़ी कमी हो सकती है। सभी को आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और सबसे एक तरह से रिक्वेस्ट भी की गई है कि इस समय पेट्रोल को बचाना ज़रूरी है, डीजल को बचाना भी ज़रूरी है और घरेलू गैस को बचाना भी ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी उन्हीं आदेशों की पालनार्थ या यूँ कहे कि उसी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी अब अपने कार्यालय से अपने घर तक प्रतिदिन पैदल जाएंगे और पैदल ही वापस लौटेंगे। हम बातचीत कर लेते हैं उनसे कि क्या शेड्यूल बनाया है और किस प्रकार के निर्देश, किस प्रकार की अपील इन्होंने अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी की है। सर, अब जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज आप पैदल जो है अपने घर से और ऑफिस तक पहुँच रहे हो? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस मुहिम को और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। एक संसाधन ऐसे हैं जिनको हम रिन्यूएबल को कहते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है। एक ऐसे होते हैं प्राकृतिक संसाधन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि कोयला है, तेल है या दूसरे मिनरल्स हैं, जिसमें हम पेट्रोलियम डीजल की बात हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ये न केवल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बल्कि इसके साथ साथ जितनी खपत आज के दिन पूरे संसार में इनकी हो रही है और जिस प्रकार से अंधाधुंध दोहन इनका हो रहा है, वह न केवल आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी शॉर्टेज का एक कारण बनेगा, बल्कि वातावरण के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है। जो पर्यावरण संतुलन है, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो बिगड़ रहा है, उसमें खास योगदान इन फ्यूल्स का और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि चाहे वो एयर कंडीशनर्स हों, चाहे और दूसरे किसी प्रकार के रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्निकल आजकल, उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण इतना हो रहा है। तो यदि इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हम अपने ध्यान में रखें, मान लीजिए 500 मीटर तक, 400 मीटर तक यदि पैदल चलना है हर रोज़, न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को बचत करने में भी एक अच्छा योगदान है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यह इस प्रकार की मुहिम है और इस प्रकार का संदेश है, यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसमें प्रण लिया है एक तरह से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को ही ध्यान में रखते हुए कि जो अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड कैंपस में जिनके निवास हैं, वो हमेशा कैंपस से और ऑफिस तक किसी अपरिहार्य कारणों को छोड़ करके हमेशा पैदल ही जाएंगे। किसी भी प्रकार से संसाधनों का जो मतलब ये व्हीकल्स हैं, इनका उपयोग नहीं करेंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको ही बढ़ावा देने के बारे में हम मुहिम जो है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसमें हम अनुसरण उनका करते हैं। सर, बात की जाए भिवानी की, भिवानी आपके कार्यालय के अंदर, क्योंकि प्रदेश भर का कार्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, तो कितने कर्मचारी जो है यहाँ पर कार्यरत हैं और किस प्रकार से उनको भी अपील की गई है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किस प्रकार से जो ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक जो है वो आएंगे? 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हैं और लगभग 2 से 3 हज़ार तक हर रोज़ आगंतुक यानी छात्र या अभिभावक जो वो यहाँ पर आते हैं। तो यही संदेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से है कि यदि आपकी कनेक्टिविटी होम टू ऑफिस यानी बोर्ड कार्यालय तक यदि आने की कनेक्टिविटी आपकी 500 मीटर 700 मीटर तक है, तो कोशिश करें कि पैदल ही आया जाए। इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि राष्ट्रहित में, पर्यावरण संतुलन में भी बड़ा अहम योगदान रहेगा। इसके अलावा यदि दूर से कहीं कोई अभिभावक या आगंतुक आ रहे हैं, तो या तो वे जो सरकारी सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट, हरियाणा रोडवेज की जो सेवाएं हैं वह है, या रेल सर्विस है उसका उपयोग करें, या फिर कार से भी यदि आ रहे हैं तो कार पूलिंग की कोशिश करें। कम से कम 4 व्यक्ति जब तक कार में ना हो तब तक ना उसको लेकर चलें, क्योंकि यह बहुत बड़ा न केवल उनके जेब पर बोझ है बल्कि पूरे राष्ट्र के ऊपर यह एक प्रकार से आर्थिक और पर्यावरण पर काफ़ी बड़ा बोझ है। सर, क्या लगता है आप प्रधानमंत्री की इस मुहिम को जिस प्रकार से आपने सबसे पहले जो है शुरू कर दिया, आज आपने शुरुआत भी कर दी है अपने घर से लेकर के ऑफिस तक, हालांकि आपका जो घर से ऑफिस लगभग 500 से 600 मीटर तो होगा, आप पैदल आ रहे हैं, एक संदेश जो है वो पूरे
प्रदेश भर के जो बोर्ड जिसको है, जिस पर आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा कर्मचारी आपके कार्यालय में है, तो क्या लगता है सर लोग इन चीज़ों को कितना मानेंगे? क्योंकि पूरा देश है और देश भर में अगर इसी प्रकार से रहा तो आर्थिक रूप से भी हमारा देश मजबूत हो पाएगा सर। देखिए, मैं फिर वहीं से बात को शुरू करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, यह एक दिन या एक किसी समय के लिए नहीं बल्कि काफ़ी लंबे अवधि के लिए राष्ट्रहित में ही फैसला उनका होता है। और इसको तो आज नहीं तो कल, और यदि हम आज अपने विवेक से इसको मान लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक योगदान राष्ट्रहित में रहेगा। नहीं तो आने वाले समय जब अपने संसाधनों की इनकी कमी हो जाएगी तो न केवल हम परेशानी झेलेंगे बल्कि हम उस समय पछतावा भी करेंगे कि हमने कितना अंधाधुंध दोहन इन प्राकृतिक संसाधनों का किया। काश हम उस समय थोड़ा सा सावधानी बरत लेते, विवेकपूर्ण तरीके से हम इनका यदि सदुपयोग इनका करते तो अवश्य ही इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस रख सकते थे। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि नेतृत्व जो होता है उनकी दूरदर्शिता और उनकी सोच लगभग आगे के 20 से 30 वर्षों तक की होती है। तो इसलिए आम जनमानस को बाकायदा जो हमारा नेतृत्व है, सफल नेतृत्व जो हमारा है, राष्ट्रहित में जो हर रोज़ माननीय प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहे हैं, इसका हमें बड़ा ही निष्ठापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। एक लास्ट सवाल सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि इससे न केवल प्रकृति सुधरेगी, क्योंकि हम पोल्यूशन जो है वो पेट्रोल से डीजल से काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे जो पशु पक्षी हैं, हमारे जो नेचर है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफ़ी अच्छे खिलेंगे अगर इस तरह का पोल्यूशन कम होता है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे दिल्ली की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए, जो पोल्यूशन अधिक होने के कारण काफ़ी सांस के और दमा के मरीज भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा सर। बड़ा ही सीधा जीता जागता इसका प्रमाण है। सन 2020-21 में जब लॉकडाउन लगा था तो पर्यावरण में धूल के कण कितने कम हो गए थे, जो शोर का जो एक हम नॉइज पोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं कितना कम हो गया था, कितनी मानसिक शांति उस समय लोगों को मिल रही थी। दूर दूर तक की जो पारदर्शिता थी वो जैसे हम भी खुद देखते थे। मेरी पोस्टिंग उस टाइम नारनौल होती थी कि काफ़ी दूर तक की जो पहाड़ियाँ थी वो बड़ी अच्छी तरह से विजिबल हो गई थी। आकाश आज नहीं तो कल हमें ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति अपने आप इसके बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो मैं फिर दोबारा से एक बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से यह एक बड़ा ही सोचा समझा और बड़ा शानदार जो एक फैसला पर्यावरण के प्रति जो और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो मतलब एक लिया है, इसको हम सबको मानना चाहिए। इसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि अब वो घर से ऑफिस तक पैदल ही जाएंगे ताकि न केवल इससे पोल्यूशन भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा, हम वैश्विक स्तर पर ऊपर मजबूत भी होंगे और आर्थिक स्तर के ऊपर ही हमारा देश मजबूत होगा। न केवल मजबूत होगा बल्कि पर्यावरण अगर ठीक होगा तो हम लोगों की स्वास्थ्य और सेहत भी ठीक रहेगी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा। जनता ये बोलूँगे के ऊपर जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी का कहना है कि वैश्विक स्तर के ऊपर हम मजबूत होंगे क्योंकि हम प्रतिदिन अगर पैदल चलेंगे न केवल पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा, जिसकी वजह से हमारा देश भी आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और न केवल आर्थिक तौर पर मजबूत होगा बल्कि हमारी सेहत भी सुधरेगी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा।